जहां एक तरफ रूस ने यूरोप की बैंड बजाकर रख दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा कारनामा हो गया है बॉर्डर पर, जहां जिनपिंग और दलाई लामा आमने सामने हो गए हैं। आखिर अचानक से बॉर्डर पे जिनपिंग क्यों पहुंचे हैं, जानेंगे क्या है मामला। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर गलवान से जुड़ी किस याद से जिनपिंग ने शुरुआत की, क्या भारत के लिए ये मुश्किल भरा हो सकता है। जानेंगे बॉर्डर पर क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस ने जिस तरीके से अब ब्लैकमेल करना शुरू किया है यूरोप को, वो असर दिखलाना शुरू कर चुका है। अब यूरोपीय देशों को जरा देखेंगे तो रूस के एक इस मास्टर स्ट्रोक से सारे यूरोपीय देश घुटनों पे आ रहे हैं। स्लोवाकिया जो सबसे ज्यादा गैस खरीदता है रूस से, उसकी बात करें तो इस वक्त ये सबसे बुरे हालात में है, क्योंकि जैसे ही रूस ने मना किया है कि हम आपको अभी मेंटेनेंस की वजह से गैस नहीं दे सकते हैं, वैसे ही स्लोवाकिया में हड़कंप मच चुका है। ऑस्ट्रिया जो 80% तक गैस खरीदता है रूस से, और इसकी स्टोरेज में कितना है, मात्र 39%। वैसे आपको बता दें, ऑस्ट्रिया यूरोप का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड गैस रिजर्वोयर बना रहा था, लेकिन अभी तक ये भरा नहीं है, क्योंकि जैसे ही विवाद खड़ा हुआ वैसे ही रूस ने गैस पे प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए। वहीं नीदरलैंड की बात करें तो उसके भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। ये हालात हैं यूरोप के देशों के। फ्रांस की बात करें, स्पेन की बात करें, पोलैंड की बात करें, हर कोई यहाँ पर रूस के ब्लैकमेल का शिकार हो रहा है। लेकिन इसे आप गलत भी नहीं कह सकते हैं, सही भी नहीं कह सकते हैं। कहते हैं युद्ध में सब कुछ जायज है। ऐसे में रूस की बात समझेंगे तो रूस को ऐसा लगता है जैसे ऐसा करने से प्रतिबंध उठेंगे, क्योंकि यूरोप जो है खुद ही बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। यूरोप ने अब अपने लोगों को ये नोटिस भेजा है कि आप गैस कम खर्च करें, आप फैक्ट्रियों को अभी कुछ दिनों के लिए ताला लगा दें, घर पे भी गैस खर्च करने से पहले सोचें। आने वाला है विंटर, और विंटर में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। अब जहाँ तक बात है तेल की, तो तेल तो फिर भी दुनिया के बाकी देशों से किसी और से खरीद सकता है यूरोप, लेकिन गैस की बात करें तो गैस के लिए दो ही देश हैं, एक तो कतर, दूसरा रूस। कतर ने भले अपनी झोली खोल दी है, और कतर ने यूरोप के लिए तो पाकिस्तान तक को धोखा दे दिया। पाकिस्तान से डील कैंसिल कर ली और कैंसिल करके यूरोप भेजना शुरू कर दिया है अपने गैस से भरे टैंकरों को। वहीं अमेरिका ने भी गैस से भरे टैंकरों को भेजना शुरू किया है यूरोप, लेकिन अमेरिका एक तो बहुत बड़ा उत्पादक है नहीं, ऐसे में अमेरिका का ये गैस सप्लाई करना ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। वहीं कतर भी बहुत ज्यादा नहीं कर सकता है। कतर में भी इतना नहीं है कि वो पूरे के पूरे यूरोप को गैस की सप्लाई कर सके। ऐसे में रहा रसिया, तो रूस की बात माननी होगी, तभी यहाँ पर कोई फायदा मिलेगा। अब रूस, आप सोचेंगे ठीक है रूस ने तेल रोक लिया, गैस रोक लिया, तो आखिर रूस को भी तो नुकसान हो रहा होगा। रूस ये गैस और तेल कहाँ भेजेगा? तो आपको बता दें, तेल की बात करें तो तेल के लिए तो खरीदार दिख ही रहे हैं। एक तरफ जहां तेल के खरीदार भारत है और चीन है जो बड़े एशिया के खरीदारों में आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ जैसा हमने बताया कि सऊदी अरब भी अब दोगुना तेल खरीद रहा है रूस से। मतलब तेल के व्यापार में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब दुनिया के देश डिस्काउंटेड रूप से तेल खरीदना चाहते हैं रूस से। अब बात रही गैस सप्लाई की, तो इसे सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे कि रूस का गैस बर्बाद नहीं हो रहा है, बल्कि ये जा रहा है मिडिल ईस्ट की तरफ। इसके रूस ने किस तरीके से बवाल मचा दिया है, इन सारे रणनीति को फेल करते हुए अब यूरोप को घुटनों पे लाना शुरू कर दिया है। इन सब के बीच यूक्रेन को एक और बड़ा झटका लगा है, उसका मिलिट्री मालवाहक, जिसमें कहा जाता है कि बहुत सारे बारूद थे और भी
हथियार थे उसे लेकर ट्रांसपोर्टर विमान यूक्रेन आ रहा था, लेकिन ग्रीस के पास ही इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उधर दूसरी तरफ यूक्रेन के कहा जा रहा है अन्य इलाकों पे भी अब रूस ने बमबारी करनी शुरू कर दी है। मतलब हालात कुल मिलाकर यहाँ यूक्रेन के खिलाफ ही जा रहे हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय बॉर्डर पर भी एक हंगामा मचा हुआ है। और भारतीय बॉर्डर पर ये हंगामा इस कदर मचा हुआ है कि गलवान तक की चीजों को फिर से जिंदा किया जा रहा है। वैसे अचानक से जिनपिंग जो इतने दिनों तक गायब था, और सही बताएं तो जिनपिंग ने पब्लिक इवेंट्स में भाग लेना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। लास्ट 2 बार से वो एक्टिव दिख रहे हैं। एक बार वो पहुंचे हांगकांग और हांगकांग में वहां जनता को संबोधित किया, लोगों को संबोधित किया। हांगकांग के बाद ये दूसरी बार अचानक से शिनजियांग में प्रकट हुआ और शिनजियांग के साथ साथ जो भारत के साथ लगती हुई चीन की सीमा है वहां पर ये पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद सबसे बड़ी बात है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड जो भारत से लगती हुई सीमा को देखती है, चीनी सेना, उनका ये कमांड है। और इस कमांड में ये मिलिट्री के अफसरों से मिला, मिलिट्री से मिला, सेना से मिला। अब इसके अलावे भी कई जगहों पर जिनपिंग गया, जिसकी सूचनाएं बहुत ज्यादा चीन ने बाहर नहीं की। लेकिन चीन ने जो चीजें बाहर की और सोशल मीडिया पर आई उसके अनुसार शी जिनपिंग अपने सैन्य कमांडर से मिला, अपने उस सैन्य कमांडर से भी मिला जो गलवान घाटी में बुरी तरीके से घायल हो गया था। और इस मुलाकात के मायने लगाए जाने लगे। आखिर शी जिनपिंग इस इलाके में क्यों पहुंचा और क्यों भारतीय सीमा से लगते अपने वेस्टर्न कमांड की मीटिंग वगैरह की। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि दलाई लामा भी बॉर्डर पहुंचे हुए हैं और भारत की तरफ से दलाई लामा को उतारना चीन अपने लिए एक बहुत बड़ी समस्या मानता है। यही वजह है कि जिनपिंग भी अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए सीमा पर पहुंच रहा है। हालांकि दलाई लामा ने सीमा पर पहुंचते ही ये संदेश दिया कि भारत और चीन को अपनी जो भी समस्याएं हैं उसे बातचीत के जरिए हल करना चाहिए, न कि तनाव को बढ़ने देना चाहिए। वहीं इस यात्रा के बहुत सारे मायने लगाए जा रहे हैं। तिब्बती युवक और तिब्बत के लोगों को वापस से तिब्बत की बातें याद दिलाने के लिए भी दलाई लामा यहाँ उपस्थित है। दलाई लामा से जितना चिढ़ता है चीन, ये तो छिपा नहीं है। वैसे अभी पूरे 1 महीने रहेंगे दलाई लामा। वैसे इन मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।